10th की एक्सरसाइज 1.2 पढ़ने वाले हैं और चैप्टर कौन सा है आपका, रियल नंबर्स। तो जैसे कि आपने देखा है कि मैंने इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1 आपको पहले से करा दिया है। तो अब हमें करनी है एक्सरसाइज 1.2। उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें क्या करना है कि जितने भी नंबर्स आपको दिए हुए उनके में प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, सिंपल एलसीएम फाइंड आउट करना होता है। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमें दे रखा है 140 एंड you have to find out the LCM of the 140. So 2 7 ja 14 and 0 as it is. Then again divided by 2. 2 3 ja 6 and 1 is remaining here. So 1 2 5 ja 10. After that 5 5 7 ja 35 and 7 1 ja 7. So what is the prime factorization of 140? 2 multiply 5 multiply 7. या फिर हम क्या कह सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। 2 स्क्वायर मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज यहाँ पे दो जो 2 है वो 2 टाइम्स आया है, इसलिए हम इसको स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, सो कम ऑन द सेकंड पॉइंट 156 सेम एज इट इज। 156 का भी यू हैव टू टेक द एलसीएम। सो डिवाइडेड बाय 2, 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16। अगेन डिवाइडेड बाय 2, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, देन 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 13 इज अ प्राइम नंबर। सो ये अपने ही टेबल से सिर्फ डिवाइड होएगा, तो 13 1 जा 13। सो व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 13। उसके बाद थर्ड पॉइंट, कम हो द थर्ड पॉइंट 3825 5 है, तो हम क्या कर सकते हैं 3 से कर देते हैं इसे डिवाइड। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, रिमाइंडर इज 2, 22 राइट। तो 22 इज 3 7 जा एंड 3 5 जा। ओके, अगेन इट इज डिवाइडेड बाय 3, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। नाउ डिवाइडेड बाय 5, 5 8 जा एंड 5 5 जा। Again divided by 5, 5 1 ja 5 and 5 7 ja. Then 17 is a prime number, 17 1 ja 17. So what is the prime factorization of 3825? 3825 क्या होगा इसका 3 multiply 3 multiply 5 multiply 5 and 17 right। तो कितना हो गया ये आपका 3 square multiply 5 square multiply by 17. This is the prime factorization of 3 8 2 and 5. So now come on the fourth point. Fourth point में आपको क्या बोला हुआ है, फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है इसको आपको 5005। So इसका भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1001 ठीक है। अब हम इसको 7 से कर देते हैं, 7 1 जा 7 ठीक है, 3 7 4 जा 28 and 7 3 जा 21 and it can be divided by now 11 11 1 ja 11 and 11 13 ja 13 or 13 is a prime number, so 13 is divided by only 13. So what is the prime factorization of 5005? That is 5 multiply 7 multiply 11 multiply 13. That's it. So come on the fifth point. Fifth point is 7429 ठीक है। 7429 is basically divided by 17. 17 से इसको डिवाइड करते हैं हम, तो कितना आएगा आपका 4 3 7। फिर इसको हम डिवाइड करेंगे आपका 19 से, 19 से आपका कितना आ जाएगा 2 3 23 एंड 23 is a prime number, so 23 is divided by only by 23. So what is the prime factorization of 7429? That is 17 multiply 19 multiply 23. That's it. So now come on the question number second. Question number second में आपको क्या बोला हुआ है, find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM multiply HCF that is equal to product of two numbers. हमें क्या करना है इसमें, हमें ये LCM और HCF फाइंड आउट करना है किनका, ये जो आपको पेयर ऑफ इंटीजर्स दे रखे हैं, फिर हमें इस वाले फॉर्मूले में आपको पुट करना है और हमें ये प्रूव करना है कि अगर LCM और HCF को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाता है आपका, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट बन जाता है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले एलसीएम निकालते हैं।
एलसीएम निकाला मैंने 26 का, तो कितना होगा 13 2 जा 26 एंड 2 1 जा 2, ठीक है। उसके बाद हम 19 का निकालते हैं, तो 13 7 जा एंड 7 1 जा, ठीक है। सो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 26 एंड 91? क्या हो जाएगा 13, सबसे पहले हम लिख लेते हैं 26 का एलसीएम कितना होगा आपका 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 एंड 91 का कितना होगा आपका 13 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 1, देन एलसीएम ऑफ 26 and 91 will be 13 multiply 2 multiply 7. 13 2 is 26 and 26 multiply by 7, that's it. That is 42 and 18, 182. Then HCF, what is the HCF of these two number? HCF of 26 and 91 क्या होगा HCF? इन दोनों के एलसीएम में कॉमन आता है वो क्या होता है HCF होता है, यानी कि 13 is the HCF here. Okay, so what is the condition? HCF multiply LCM, LCM multiply by HCF, that is equal to product. So what is the LCM? LCM is 182, HCF is 13 here, and what is the product? Product is 26 multiply by 91. So मल्टीप्लाई करते हैं हम किसको 182 को 13 से, 182 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो 6, then 6 23, तो कितना आ गया ये 2366, 2366. नाउ टर्न ऑफ दिस 26 को 19 से मल्टीप्लाई करना है, 26 एज इट इज, एंड 6 9 जा 54, 5 9 2 जा 18 एंड 5 23. So 6 6 3 2. यही हमें प्रूव करना था. राइट, कम ऑन द सेकेंड पॉइंट. सेकेंड पॉइंट में आपको क्या दिया हुआ है 510 एंड 92 गिवन है. सो सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. एलसीएम ऑफ 510 दैट इज 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ठीक है. फिर 3 से कर देते हैं, 3 8 जा 3 5 जा, देन 5 से 5 2 जा, सॉरी 5 1 जा 5 एंड 5 7 जा, देन 17 1 जा 17, देन 92 का निकालेंगे एलसीएम, तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 23 1 जा 23. So write down here LCM of 510, that is 2 multiply 3 multiply 5 multiply by 7, and LCM of 92, what 2 multiply 2 multiply by 23. So LCM of 510 and 92 will be 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5 multiply 17 multiply by 23. Okay, and what is the HCF? HCF, what is the common here? A common is 2. So what is the HCF? HCF is 2. So when we multiply these terms, 2 2 ja 4, 4 3 ja 12, 12 5 ja 60. So 60 is multiplied basically by 17. So ये आ गया आपका 1020 and it will be multiplied by 23. So it is 23460, ठीक है, and HCF is 2 here. So हमें क्या फाइंड आउट करना है आपका LCM मल्टीप्लाई बाय HCF, that is equal to product, ठीक है. What is the LCM? LCM is 23460 multiply by HCF. HCF is 2, HCF is 2 and LCM is 23460, and product of these two numbers, that is 510 multiply by 92. So you can multiply it
2 0 0, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8 and 1 9, 2 3 जा 6 and 2 2 जा 4, 4 6 9 2 0, and you can multiply it also. This is also 4 6 9 2 0. You can check it out. On the third point में 3 3 6 and 54 गिवन है. इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट किया. सबसे पहले 3 3 6 का एलसीएम फाइंड आउट किया, देन 54 का एलसीएम फाइंड आउट किया. एलसीएम निकाला हमारा 3 3 6 का ये आ गया, 54 का ये आ गया. कंबाइन एलसीएम इन दोनों का क्या होगा? 222 3 3 and 7. ये आपका एलसीएम आ गया. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3024. देन एचसीएफ इन दोनों में कॉमन क्या है आपका? 2 and 3 कॉमन है, तो एचसीएफ कितना आ गया? 6 आ गया. कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना था? एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करना था. एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो कितना आया? 18144. ठीक है. उसके बाद हमें दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना था, जैसे इसने बोला था प्रोडक्ट ऑफ नंबर. प्रोडक्ट निकाला मैंने इन दोनों का, तो कितना आ गया? 18144. तो हेंस वेरीफाई, ये हमें वेरीफाई करना था. So now come on the question number third. Question number third में क्या बोला? Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. हमें prime factorization method लगाना है. सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे, हमें LCM और HCF दोनों फाइंड आउट करने हैं. 12 का LCM फाइंड आउट कर दो, कितना हो जाएगा? 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 and 3 1 जा 3. सेकेंड 15 का निकालेंगे तो 3 5 जा 15 and 5 1 जा 5. उसके बाद 21 का निकालेंगे, 3 7 जा and 7 1 जा 7. ठीक है. इसके लिए सबसे पहले हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है. एलसीएम 12 का एलसीएम कितना दे रखा आपको? 2 × 3. ठीक है. 15 का कितना दे रखा आपको? 3 × 5. और 21 का एलसीएम कितना दे रखा है? 3 × 7. तो तीनों का कंबाइन एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ 12 15 एंड 21 क्या होगा? इन तीनों का एलसीएम कीजिए. इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 × 2 × 3 × 5 × 7. ये क्या हो जाएगा? या फिर इसको कैसे? 2 का स्क्वायर 3 × 5 × 7. दैट इज द एलसीएम ऑफ दिस नंबर. ठीक है. उसके बाद हम इसका क्या करेंगे? एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे तीनों नंबर का. एचसीएफ क्या होता है आपका? एचसीएफ यानी कि तीनों में जो चीज कॉमन आ रही हो. क्या आ रही है? इधर भी 3 है, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है. तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ इज 3. बस दैट्स इट. इतना ही करना है आपको इस क्वेश्चन में. उसके बाद सेकंड पार्ट देखो इसका. सेकंड पार्ट में क्या गिवन है? 17 दे रखा है. 17 इज अ प्राइम नंबर. इसका एचसीएफ एलसीएम नहीं निकल सकता, तो 17 1 जा 17, बस इतना ही निकलेगा. उसके बाद 23 है. 23 भी आपका प्राइम नंबर है और 29 भी आपका प्राइम नंबर है. ठीक है. तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम इज इक्वल टू 17 × 23 × 29. ठीक है. और एचसीएफ विल बी, एचसीएफ क्या हो जाएगा? इन तीनों में कुछ कॉमन है, तो कॉमन है तो कितना? 1. तो एलसीएम और एचसीएफ ये हो जाएगा इनका. ठीक है. उसके बाद थर्ड पॉइंट दे रखा है आपको. थर्ड पॉइंट में क्या दे रखा है? सबसे पहले हम 8 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2. फिर हमें किसका निकालना है? 9 का. 9 में क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. उसके बाद कितना दे रखा है? 25. तो 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5. ठीक है. तो एलसीएम कितना निकल जाएगा आपका? 8 का आ गया कितना? 2 × 2 × 2. ठीक है. 9 का आया कितना? 3 × 3. देन 25 का कितना? 5 × 5. तो एलसीएम कंबाइन एलसीएम कितना हो जाएगा इनका? 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5. तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2. एंड एचसीएफ कितना हो जाएगा? तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ विल बी 1 है, क्योंकि तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? इसका 1 हो जाएगा. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ? गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 and 657 इज 9 एंड फाइंड एलसीएम ऑफ 306 and 657. यानी कि हमें क्या दिख रहा है कि हमें कोई भी दो नंबर दे रखे हैं. दो नंबर कौन कौन से दे दिए आपको? 306 और 657. ठीक है. ये दो नंबर्स हैं आपके, जिसमें आपको एलसीएम दे रखा है 9 और उसका हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है. राइट. तो हम क्या करेंगे? हमें अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या? एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम दैट इज इक्वल टू कितना? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. राइट. तो अभी हमें क्या दे रखा है? एचसीएफ गिवन है आपको कितना? 9, लेकिन हमें एलसीएम नहीं पता, तो एलसीएम को एज इट इज रख दो. और प्रोडक्ट दो नंबर हमें कौन से पता चल गए? 306 एंड 657. इनका क्या निकालना हमें?
प्रोडक्ट निकालना है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 9। इसको कैंसिल कर दो, कितना 3 से 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 9 जा, ठीक है। इसको फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, तो कितना आ गया आपका 102 मल्टीप्लाई 219। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 219 को 102 से, 9 2 जा 18, 1 2 1 जा 2 एंड 3, 2 2 जा 4, फिर 0 देन 9 1 2, कितना 8 3 3 2 2 2 2 3 3 8 एंड दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला हुआ है, चेक वेदर 6 n कैन एंड विद द 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें कोई भी हमें बताना है कि जो 6 की पावर n है क्या वो डिजिट 0 के साथ एंड होती है कोई भी नेचुरल नंबर n के लिए। ये नहीं होती, बिकॉज क्यों, क्योंकि इफ अ नंबर एंड्स विद 0 प्राइम फैक्टर मस्ट बी 2 मल्टीप्लाई 5। अगर कोई भी नंबर 0 के, इसने बोला 0 से ऐड होनी चाहिए, अगर कोई भी नंबर 0 से ऐड होता है तो उसमें से प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमने देखा 6 की पावर है ना, तो 6 की पावर को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर कितना दे रखा है n। अब यहाँ पे 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पे हमारी 0 आ ही नहीं सकती, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं 6n कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 0 बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टर डू नॉट कंटेन प्राइम पेयर ऑफ 2 मल्टीप्लाई 5। तो क्या कह सकते हैं हम कि भाई यहाँ पे 6 की पावर n है, ये 0 के साथ एंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें क्या चाहिए प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ रहा है आपका 2 मल्टीप्लाई 3, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि 6 की पावर n हमारे डिजिट 0 के साथ कभी भी फिनिश नहीं हो सकती है। दैट्स इट, इतना। सो नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला हुआ है, एक्सप्लेन व्हाई 7 मल्टीप्लाई 6 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 6 5 4 3 2 1 मल्टीप्लीकेशन प्लस 5 आर कॉम्पोजाइट नंबर। कॉम्पोजाइट नंबर मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि कॉम्पोजाइट नंबर बेसिकली होते क्या है, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कौन से नंबर कहलाते हैं, आपके कॉम्पोजाइट नंबर कहलाते हैं। तो आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये नंबर्स आपके कॉम्पोजाइट नंबर हैं या नहीं है। तो सबसे पहला नंबर दे रखा है आपको 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। तो आपकी एक टर्म ये है और दूसरी टर्म ये, दोनों के बीच में क्या दे रखा है, ऐड का साइन दे रखा है। दोनों में से 13 कॉमन निकाल देते हैं, 13 यहाँ से कॉमन निकालते हैं, यहाँ कितना बचा आपका 7 मल्टीप्लाई 11 और यहाँ से 13 पूरा बाहर निकल गया तो कितना बचा है, यहाँ पे 1 बचा। या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं 13, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 प्लस 1, तो क्या और क्या लिख सकते हैं इसको 13 मल्टीप्लाई 78 लिख सकते हैं, राइट। 78 को स्प्लिट कर दो आप, कितना हो जाएगा 2 3 जा एंड 2 9 जा, ठीक है। फिर 3 1 जा 3 3 3 जा 9 और कितना आ गया 13 1 जा 13। तो ये क्या बन गया आपका 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो यहाँ पे कितने फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं आपको 1 2 एंड 3, बेसिकली 3 या 4 फैक्टर्स हैं इसके। तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इज एन कॉम्पोजाइट नंबर। यस, दिस इज एन कॉम्पोजाइट नंबर, क्योंकि इससे 2 से ज्यादा फैक्टर है। यस, इट इज अ कॉम्पोजाइट नंबर, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट भी देख लेते हैं इसका। इसमें क्या दे रखा है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 4 3 2 एंड 1 प्लस 5। यहाँ पे भी अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये वाली टर्म आपकी एक है और ये वाली सेकंड टर्म है। तो यहाँ से और यहाँ से हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है 5, तो 5 कॉमन निकाल दो। यहाँ पे कितना बचेगा आपका 7 6 5 चला गया, कितना बचा फिर 4 देन 3 देन 2 एंड 1 और प्लस में कितना आएगा आपका, ये 5 निकल गया, यहाँ पे भी क्या बचेगा आपका 1, ठीक है 5। अब इन सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 6 4 जा 24 और ये कितना हो जाएगा 42। तो 24 और 42 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा 4 2 जा 8 4 4 जा 16 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, कितना हो गया 8 4 6 एंड 4 10 1 8 1 8 9 एंड 10, कितना आ गया 1008। तो कितना हो गया 1008 प्लस 1, ठीक है, कितना हो गया 51009 आ गया ये आपका, ठीक है 5100, ये कितना आ गया 1009 आ गया आपका। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, देखो 1 सेकंड पॉइंट हमारा क्या आ गया 1009 और थर्ड क्या हो गया 1। तो यानी कि इसके भी कितने फैक्टर हैं, 3 फैक्टर हो गए, यानी कि 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। तो ये भी क्या है आपका कंपोजिट नंबर है। यस, इट इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है, क्लियर।
नंबर 7 में क्या बोला हुआ है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है एक स्पोर्ट फील्ड के पास में। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया कितने मिनट्स लेती है, सोनिया टेक्स कितना मिनट, 12 मिनट, ठीक है। फिर उसके बाद इसने 18 मिनट्स। उसके बाद इसने क्या बोला हुआ है, ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक 12 मिनट्स फॉर द सेम। और रवि उसी फील्ड को कवर करने के लिए कितने मिनट्स लेता है, रवि 12 टेक 12 मिनट्स, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों ने एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया, हम सपोज कर लेते हैं, एंड एट द सेम टाइम, और सेम ही टाइम पे, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। तो क्या कहा है कि दोबारा से वो उसी जगह पे आके कितनी देर में मिलते हैं, उसी टाइम पे स्टार्ट किया, उसी जगह से स्टार्ट किया, वापस उसी जगह पे पहुंचना है, तो वो कितनी देर में पहुंचेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सोनिया ने कितने मिनट लिए, 18 मिनट, रवि ने कितने मिनट लिए, 12 मिनट, दोनों का एलसीएम फाइंड आउट कर देते हैं। 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 9 जा 18 एंड 3 3 जा 9, तो कितना हो गया इसका 2 × 3 का स्क्वायर, ठीक है। 12 का निकाल दो, कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, तो कितना हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर × 3, ठीक है। और अगर हम इनका दोनों का इकट्ठे निकालते हैं, क्या कर रहे हैं, सोनिया एंड रवि मीट्स आफ्टर मिनट, ठीक है। कितने मिनट के बाद निकालते हैं वो लोग इन दोनों का कंबाइन एलसीएम। सो सोनिया एंड रवि मीट्स आफ्टर मिनट, कितने मिनट के बाद हम एलसीएम निकाल देंगे इसका 12 एंड 18 का, ठीक है। तो 12 का एलसीएम हम इनका दोनों का कंबाइन एलसीएम हमारा कितना होएगा, 2 का स्क्वायर और किसका 3 का स्क्वायर, कितना 4 × 9, तो कितना हो जाएगा आपका 36 मिनट। टोटल कितने मिनट लगाते हैं वो दोनों, 36 मिनट लगाते हैं। क्लियर है।